हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम धिम धिम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनिवेश्यामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवार्दी रूप के स्नप जनांतान जनान सर्वार सिद्धितान ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतान जले निष्प्यामते स्वाहा। 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 सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जही जही दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम शीम हम स जव हव पह छाम छीम छुं छे छो छम छ श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज समस्त संगानाम श्रीमती विमला जी जैन मुकेश जी सरिता जी नवकार साक्षी राजीव ऋचा अर्चित प्रिंसी राजेश सुनीता अयांश अक्षुन समस्त पानीपत निवासी जैन परिवारस्य श्रीमान राहुल जी जैन श्रीमती पूजा जी जैन बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया पुसद निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमती साधना सुरेंद्र जैन मुंगावली समस्त परिवारस्य श्रीमती प्रीति यवनेन्द्र जैन मुल्ताई समस्त परिवारस्य श्रीमान महेश जी जैन सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषिषां शासनम पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। सबसे पहले जब 7 प्रकार के भयों की चर्चा होती है तो उन भयों में इस लोक का भय आता है। लोग क्या कहेंगे, इस बात से लोग डरते हैं। और यहाँ तक कि जब कृतांतवक्र सेनापति माँ जानकी सीता को लौटा करके वहाँ छोड़ करके वन में आया, उसने एक प्रश्न किया था, माँ मुझे श्री रामचंद्र जी से क्या संदेश कहना है। माँ जानकी ने कहा कि तुम उनसे एक बात कह देना, जिस तरीके से लोग इस लोक के भय से, इस लोक की मर्यादा से तुमने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कहीं इस लोक के भय के कारण तुम धर्म को नहीं छोड़ देना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस लोक का भय भी बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे राजा बसु के लिए गुरु माता नाराज ना हो जाएं, इस डर के कारण से बसु ने झूठ बोल दी और झूठ बोलने से बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये कहानी महाभारत के शांति पर्व में मिलती है। ये कहानी हमारे लिए पद्म पुराण में मिलती है और हमारे साथ साथ अनेक स्थानों पर ये कहानी जब मिलती है तब ये पता लगता है कि बसु की कहानी सचमुच में कुछ थी। लेकिन बसु ने झूठ क्यों बोला? तो एकमात्र लोगों के बीच में, गुरु माता के बीच में हमारी प्रतिष्ठा बचाए, तो इस लोक में प्रतिष्ठा नष्ट ना हो, इसलिए व्यक्ति भयभीत होकर के अन्याय का समर्थन कर देता है। भीष्म पितामह ने
एक ही बात हमेशा कही कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूं। हस्तिनापुर के सिंहासन जो निर्णय लेगा मैं उसके विरोध में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। और यही रावण ने भी यही बात कही। जब मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाया, तो रावण को समझाने के बाद रावण के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आया। उसने ये कहा कि यदि मैं सीता को वापस कर देता हूं तो मेरी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। अर्थात इस जन्म के इस भाव में अंदर कीर्ति हमारी समाप्त ना हो, इसलिए जो गलती कर दी है उस गलती को ही हम रिपीट करते रहेंगे, उसका ही हम समर्थन करेंगे।